वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम क्लास 9 से 12 तक का मैथ आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, क्लास 11th NCERT हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूँ, ताकि जो बच्चे मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8th 9th 10th से ही, चीजें उसे भी क्रिस्टल क्लियर हो, और जो क्लास 11th में है या 12th में उसे तो समझ में आना ही चाहिए, है ना। तो हम क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं, बकेती हम बीच में करते रहेंगे, हर एक स्टेप को डिस्कस करते हैं, इसीलिए ताकि जो 8th 9th से प्री प्लानिंग वाले हो मेडिकल जेई का, उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो इसीलिए 11th 12th वाले ज्यादा अलबलाना मत, ये क्यों बता रहे हो, मेरे को उन बच्चों को भी टारगेट करना है जो 8th 9th वाले हैं मेडिकल जेई वाले, ओके। तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेज थ्रू द ओरिजिन। हमें उस लाइन का स्लोप बताना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो ये एक टर्म आया ओरिजिन, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। हमें उस लाइन का कोऑर्डिनेट बताना है जो ओरिजिन से पास हो रहा हो और किससे पास हो रहा हो, इस दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो रहा हो। तो ठीक है, तो पहले हम ओरिजिन किसको कहते हैं, ये है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कटता है ना, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अगर अभी तक नहीं आता था तो अब रट लो, इतना ही रटना है इसमें। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, जो हम क्वेश्चन में बता रहे हैं आप बस उतना याद कीजिए, उतना समझिए, बाद बाकी जिम्मेवारी मेरी है मैथ में फोड़ने का। मैथ के पेपर में भूकंप मचा के आओगे आप। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। तो कहने का मतलब जो लाइन है उस पे हमें एक पॉइंट पता चल गया 0 0। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, इस दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से। तो ये मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है P, कितना है 0 और -4, और ये B दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है 8 और 0, इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो होता है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये होता है x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है y1 + y2/2। ये कब होता है, जब मिड पॉइंट हमें निकालना है। ये x1 x2 y1 y2 क्या है, अगर हम पहले वाले जो दो पॉइंट दिया हुआ है उसमें से एक पॉइंट को हम x1 कह रहे हैं, x कोऑर्डिनेट को, दूसरा y1 है, ये x2 है और y2 है। तो अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, तो इस दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम को 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस दोनों के y कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे, वही मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, अगर हम इसको l कह दें इस पॉइंट को, तो l का जो है x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम, तो 0 और 8 का सम कितना होगा, 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2। ये x कोऑर्डिनेट हुआ इस l पॉइंट का। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम, तो कितना है -4 + 0 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 से भागा लगाएंगे, 2 चौके 8 मतलब 4, फिर -4 में 0 जोड़ेंगे -4 ही होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, लेकिन माइनस साइन है तो -2। हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब एक लाइन जो इससे भी पास हो रहा है और ओरिजिन से भी पास हो रहा है, तो मान लेते ओरिजिन ये है ना, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। तो हमें इस लाइन पे हमें दो पॉइंट पता चल गया, एक तो ये, इसका कोऑर्डिनेट है 4 - 2, और दूसरा ओरिजिन वाला ये पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। तो हमें स्लोप निकालने के लिए अगर दो पॉइंट पता हो तो स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, वो होता है y2 - y1 / x2 - x1। रट जाओ इसको, एकदम चाट जाओ इस फॉर्मूले को। अगर हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो किसी लाइन पे और उसका अगर हमें स्लोप निकालना हो,
तो हम क्या करते हैं, उसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पहले y2 माइनस y1 ले रहे हैं तो नीचे भी x2 माइनस x1 लेना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पे 4 और -2 है, दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 0, 2 पॉइंट पता चल गया। अब स्लोप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 किसको लेंगे, आप कोई कहेगा हम इसको y2 माने, इस कोऑर्डिनेट को y2 माने कि इसको, आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर आप इसको y2 मान रहे हैं तो इसको x2 मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको आप y1 मान रहे हैं तो इसको x1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको y2 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा -2, y2 का वैल्यू रख दिया -2, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, y1 कितना है 0 डिवाइडेड बाय x2, तो y2 हमने इसको लिया था तो ये क्या हो जाएगा x2 कितना है 4 माइनस x1, तो माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 में 0 घटाएंगे तो -2 ही होगा, और डिवाइडेड बाय 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 2 से कट रहा है, दुक्का 2, 2 दूनी 4 बराबर -1/2। तो ये क्या हो गया स्लोप बराबर -1/2, यही हमारा आंसर हो गया। याद क्या रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्लोप अगर हमें उस लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ये पता था, एक कोऑर्डिनेट ये पता था। दूसरी बात और क्या ध्यान रखना है, जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इस ब्रैकेट में पहला वाला जो टर्म होता है ना वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को, है ना। अगर हम 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो एक और कोऑर्डिनेट आएगा z कोऑर्डिनेट, तो वहां तीसरा वाला जो होगा वो z कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, उन दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम को 2 से डिवाइड करेंगे, वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट होगा, और उन दोनों कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट के सम को 2 से डिवाइड करेंगे तो उस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताएगा, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखना चाहे, रखने की इच्छा है तो रख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। वो होता है x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट के लिए होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यहीं पे अगर ये इंटरनल डिवीजन के लिए प्लस साइन है, इंटरनल डिवीजन के लिए, इसी में अगर हम माइनस साइन लगा दे जहां जहां प्लस है तो वो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब अगर हम डायग्राम से समझाएं, अगर ये पी क्यू कोई लाइन है, पी और क्यू कोई लाइन है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और q का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो एक तीसरा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं r, इस पॉइंट को r मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम x कह दिया और y कह दिया, तो इस r का जो कोऑर्डिनेट है x और y, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, अगर इंटरनल डिवीजन है तब। उसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, है ना। अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूं। ये मान लो पी क्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ये आर पॉइंट एक्सटर्नल है, बाहर है, यहां से यहां तक m है और यहां से यहां तक ये n है, ठीक है। m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और इस r पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट वही है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, तो एक्सटर्नल डिवीजन है m/n के रेशियो में, तो जहां जहां प्लस आया है वहां वहां माइनस लगा देंगे, ठीक है। मेन फॉर्मूला यही है। अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब मिड पॉइंट है, तो कहने का मतलब ये इंटरनल डिवीजन होगा, मिड पॉइंट के केस में इंटरनल डिवीजन होगा, तो यहाँ पे प्लस साइन तो हट जाएगा, माइनस साइन तो हट जाएगा, क्योंकि इंटरनल डिवीजन में माइनस साइन नहीं आएगा, जब एक्सटर्नल डिवीजन हो तब माइनस साइन आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:1 के रेशियो में आ जाएगा, m का भी वैल्यू 1 n का भी वैल्यू 1, तो इसी फॉर्मूले में 1 रखेंगे m और n की जगह पे, तो
x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। m और n की जगह पे 1 आ जाएगा मिड पॉइंट के केस में, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रखना है। जो यहाँ बक्सा बनाता हूं उसको तो आप चाट जाओ, हो तो आप एक शॉर्ट नोट्स का नोटबुक बना लो, और जब भी रिवाइज करना हो तो जो आप कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को तो लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर नहीं पाओगे, तो ये आपको हेल्प करेगा। ये फॉर्मूले लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना होता है, जब एग्जाम से जस्ट पहले, और उसकी तैयारी आपको शुरू से ही करना होता है। एग्जाम को 2 महीना बचेगा तब एकदम धरफड़ करोगे, एकदम दिन रात मेहनत करोगे, फिर भी स्कोर नहीं कर पाते हो, तो पहले से ही करो उन चीजों को। तो ये सभी जो मैं लिखता हूं, बक्सा जहां बना समझ लो उसको चाट जाना है आपको। एक बार आप याद कर लिए तो जिंदगी भर थोड़े याद रहेगा, उसके लिए आपको लिखा होना चाहिए। या तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, या नहीं तो जिस कॉपी पे आप सॉल्व करते हो उसी के ऊपर में जो मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है उसको लिख करके, इसको लिख करके हाईलाइट कर दो, कि जब भी आपको रिवाइज करना है तो उसी चीज को आप पढ़ोगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। डेली शाम के 5:30 बजे आपके साथ हम मिलते हैं मैथ मास्टर सीरीज में, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई ओपिनियन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, हम अगले दिन उसका जवाब जरूर देंगे। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।